हेलो फ्रेंड, आपके अपने चैनल मंथन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड, आज की क्लास में हम लोग चयन सीरीज के अंतर्गत आरपीएफ कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। फ्रेंड, आज की क्लास में हम लोग 9 फरवरी 2019 के सेकेंड शिफ्ट के 50 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन को। हमारे पहले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में लोकसभा चुनाव के आधार के रूप में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाया है। प्रत्येक नागरिक जिसकी आयु पूछ रहा है कितना होना चाहिए, ब्लैंक स्थान से कम नहीं है, उसे वोट देने का अधिकार है। पहला ऑप्शन में दे रहा है 25 वर्ष, दूसरे ऑप्शन में दे रहा है 18 वर्ष, तीसरे ऑप्शन में दे रहा है 23 वर्ष और चौथे ऑप्शन में दे रहा है 21 वर्ष। तो फ्रेंड, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन 18 वर्ष। फ्रेंड, 1950 में भारतीय संविधान में मतदान की प्रारंभिक आयु जो थी 21 वर्ष थी, लेकिन फ्रेंड 61वें नंबर के संविधान संशोधन के माध्यम से इसे 21 वर्ष से घटाकर अब 18 वर्ष कर दिया गया। तो फ्रेंड, कभी आपसे पूछ सकता है कि किस संविधान संशोधन के माध्यम से ऐसा किया गया, तो 61वां संविधान संशोधन के माध्यम से उसे 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछ रहा है कि डायोड की परत के बीच क्या अंतर है। ड्राइवर बाधा, ब्रेकडाउन अवरोध, तीसरा ऑप्शन दे रहा है संधि विभव रोधक और चौथा ऑप्शन दे रहा है वोल्टेज हस्तक्षेप। तो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर संधि विभव, तीसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। पूछा जा रहा है कि स्वदेशी गुणसूत्र युग्मन की प्रक्रिया क्या है। डिप्लोपाइन, दूसरे ऑप्शन दे रहा है पैराटीग्राम, लेटोटिन, सिंसिपिन। तो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चौथा ऑप्शन सिंसिपिन। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपसे पूछा जा रहा है कि हवा महल किस शहर में स्थित है। तो फ्रेंड, ऑप्शन दे रहा है लेह में, एहोल में, जयपुर में, हम्पी में। तो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन, यह जयपुर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। पूछा जा रहा है आपसे कि प्रसिद्ध लैंड स्कूजर सिल्क रूट किस देश से यूरोप तक फैला हुआ है। ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, कनाडा। तो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन चीन। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से भारत का दूसरा सर्वोच्च पद कौन सा है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल। तो फ्रेंड, करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हमारा उपराष्ट्रपति, क्योंकि फ्रेंड यहाँ पे सेकेंड नंबर का सर्वोच्च पद पूछा जा रहा है। अगर आपसे कभी पूछे कि भारत का सर्वोच्च पद कौन सा है, यानी प्रथम सर्वोच्च पद कौन सा है, तो वहां पे आपका राष्ट्रपति सही होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य को कहा जाता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी, शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी। तो फ्रेंड, करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन सकल घरेलू उत्पाद, जिसे जीडीपी के नाम से जानते हैं। तो हमारा दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि शब्द मेडिटेशन किस भाषा से लिया गया है। अरबी से, लैटिन से, हिंदी से, कश्मीरी से। तो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन लैटिन से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना शहर में की गई है।
पहले ऑप्शन दे रहा है कोलकाता, दूसरा ऑप्शन है बॉम्बे, तीसरा दिल्ली, चौथा मद्रास। तो फ्रेंड बताएंगे आप इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन कोलकाता। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने की शक्ति किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय, केंद्रीय मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। तो फ्रेंड करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन राष्ट्रपति। फ्रेंड आप बताएंगे कि राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो फ्रेंड इसका उल्लेख जो है आपका आर्टिकल या अनुच्छेद आपके 352 में है। और फ्रेंड ये जो राष्ट्रीय आपात है ये युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के होने के दौरान ये लगाया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सुजनी कढ़ाई किस राज्य से प्राप्त हुई है? राजस्थान से, बिहार से, हिमाचल प्रदेश से, मणिपुर से। तो फ्रेंड 11 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन सुजनी कढ़ाई जो है आपके बिहार राज्य से प्राप्त हुई है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चर्चा करते हैं। भारत में कितनी बार वित्तीय आपात की घोषणा किया गया है? कभी भी नहीं, 2 बार, 1 बार, 3 बार। तो फ्रेंड भारत में अब तक वित्तीय आपात एक भी बार नहीं लगा है। तो हमारा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फ्रेंड वित्तीय आपात का जो उल्लेख है आपके अनुच्छेद 360 में है। इसे भी याद रखेंगे किस अनुच्छेद में है आपका? तो 360 में। वही बताएं फ्रेंड अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात की बात की गई है और राष्ट्रीय आपात अब तक भारत में 3 बार लग चुका है। और फ्रेंड अगर कभी आपसे पूछे कि राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में वर्णित है तो आपको 356 में जो है आपका राष्ट्रपति शासन से संबंधित उल्लेख है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। पूछा जा रहा है कि माल एवं सेवा कर भारत में लागू हुआ था जून 2016, अगस्त 2017, अगस्त 2015, जुलाई 2017। तो फ्रेंड यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन जुलाई 2017 में हमारा माल एवं सेवा कर लगा था, जिसे जीएसटी के नाम से भी जानते हैं। फ्रेंड इस टॉपिक से आपका 1 से 2 प्रश्न हर सेट में पूछे जा रहे हैं। तो फ्रेंड जीएसटी को आप अलग से एक बार रिवीजन कर लेंगे। फ्रेंड आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आईसीसी ने क्रिकेट विश्व कप में सीमित ओवरों की शुरुआत पहली बार किस वर्ष शुरू की थी? 2000 में, 1947 में, 1983 में, 1975 में। तो फ्रेंड करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका 1975 में जो है सीमित ओवरों की शुरुआत की गई थी। ग्रेट आर्टेशियन बेसिन निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? भारत में, चीन में, ऑस्ट्रेलिया में, यूएसए। तो फ्रेंड यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया में। तंत्रिका तंत्र की वे कोशिकाएं जिन्हें सहारा, संरक्षण और पोषण मिलता है उन्हें ब्लैंक स्थान दे रहा है कहा जाता है? ग्लाइसिन कोशिकाएं, ग्लिसियन कोशिकाएं, ग्लाइकोसोल कोशिकाएं और ग्लाइको कोशिकाएं। तो फ्रेंड यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन ग्लिसियन कोशिकाएं के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन क्रिकेट मैदान के केंद्र में स्थित है? लॉन्ग ऑन, पिच, स्क्वायर लेग और चौथा ऑप्शन दे रहा है लॉन्ग ऑफ। तो फ्रेंड ये जितने शब्द हैं सब क्रिकेट से संबंधित हैं और फ्रेंड करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दूसरा ऑप्शन पिच। पिच जो है आपकी क्रिकेट मैदान के बीचों बीच होती है। गैस में ध्वनि की गति निर्धारित करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? अनुनाद चौड़ाई का, अनुनाद तरंग का, जीएम काउंटर का, घरेलू ट्यूब का। तो फ्रेंड
करेक्ट जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे चौथा ऑप्शन, घरेलू ट्यूब का प्रयोग किया जाता है। कैक्टस, बबूल और खजूर के पेड़ किस वनस्पति क्षेत्र की विशेषताएं हैं? उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, भूमध्य सागरीय वन, भूमध्य रेखीय वर्षा वन, रेगिस्तान क्षेत्र। तो फ्रेंड ये जितने भी पेड़ हैं ये कम पानी की आवश्यकता पड़ती है इन्हें, और ये करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, ये रेगिस्तान क्षेत्र में उगते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। भारी परिवर्तनों से गुजरते हुए लार्वा के वयस्क में परिवर्तन होने की प्रक्रिया क्या है? किण्वन, वाष्पोत्सर्जन, रूपांतरण, प्रकाश संश्लेषण। तो फ्रेंड करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे तीसरा ऑप्शन, रूपांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पूछा जा रहा है कि वर्तमान में भारत में संघ सूची में कितने विषय हैं? 100 विषय हैं, 97 विषय हैं, 52 विषय हैं, 47 विषय। तो फ्रेंड कुल 3 प्रकार की सूची है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो फ्रेंड यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन, 97 विषय। आगे बढ़ते हैं। 1918 में गांधी जी ने मिल मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व कहाँ किया था? खेड़ा में किया था, अहमदाबाद में किया था, बारदोली में किया था, चंपारण में किया था। तो फ्रेंड 1918 में गांधी जी ने जो मिल मजदूरों के हड़ताल का नेतृत्व किया था वो आपका अहमदाबाद में किया था। फ्रेंड कभी कभी एक प्रश्न और पूछा जाता है, गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह कब किया था? तो फ्रेंड ये जो सत्याग्रह किए थे ये 1917 में चंपारण सत्याग्रह किए थे। पहला जो था इनका चंपारण सत्याग्रह 1917 में था, जो नील किसानों के शोषण के विरुद्ध था। और फ्रेंड बारदोली सत्याग्रह जो है आपका, इसका नेतृत्व जो था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में हॉकी की शुरुआत ब्लैंक स्थान द्वारा की गई थी? अमेरिकी लोगों के द्वारा, ब्रिटिश लोगों के द्वारा, रूसी लोगों के द्वारा, श्रीलंकाई लोगों के द्वारा। तो फ्रेंड भारत में हॉकी की जो शुरुआत की गई थी ये अमेरिकी लोगों के द्वारा, ब्रिटिश लोगों के द्वारा की गई थी। दूसरा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। पूछ रहा है कि फरक्का बैराज किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में है, पश्चिम बंगाल में है, झारखंड में, बिहार में है। तो फ्रेंड करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, पश्चिम बंगाल में है। 1877 में किस गवर्नर जनरल ने महारानी विक्टोरिया को भारत की रानी के रूप में स्वीकार करने के लिए दरबार की मेजबानी की थी? लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड लीटन ने। तो फ्रेंड करेक्ट आंसर जो हो जाएगा चौथा ऑप्शन, लॉर्ड लीटन ने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। परमाणु और अणु केवल ऊर्जा के असतत पैकेट के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित या अवशोषित कर सकते हैं, जिन्हें ब्लैंक स्थान दे रहा है कहा जाता है? पुनरावर्ती कहा जाता है, अजीमुथल कहा जाता है, क्वांटा कहा जाता है, या प्लैंक स्थिरांक कहा जाता है? तो फ्रेंड क्वांटा के नाम से जानते हैं, और हमारा तीसरा ऑप्शन जो हो जाए करेक्ट होगा। 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुई? मद्रास में, मैंगलोर में, पांडुचेरी में, श्रीरंगपट्टनम में। तो टीपू सुल्तान की जो मृत्यु हुई थी ये आपकी चतुर्थ आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान हुई थी, और उनकी जो मृत्यु हुई थी 4 मई 1999 को हुई थी। तो फ्रेंड करेक्ट आंसर जो हो जाएगा चौथा ऑप्शन, श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। पूछा जा रहा है किसी पदार्थ को द्रव अवस्था में लाए बिना उसे ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहलाती है, क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं, निक्षेप कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं, संपीडन कहते हैं।
तो फ्रेंड करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हमारा उसे ऊर्ध्वपातन के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। फुटबॉल खेल में किस कार्ड का उपयोग यह बताने के लिए किया जाता है कि किसी खिलाड़ी को खेल से बाहर भेजा जाना है या नहीं? गुलाबी कार्ड, सफेद कार्ड, लाल कार्ड, हरा कार्ड। तो फ्रेंड करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका लाल कार्ड। तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। वर्ष ब्लैंक स्थान है में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अखंडता शब्द जोड़ा गया था। 1966 में, 1986 में, 1956 में, 1976 में। तो फ्रेंड 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में या भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अखंडता शब्द जोड़ा गया। तो चौथा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। भारत सरकार ने वित्त मंत्रालय ने स्टार्टअप इंडिया योजना शुरू की। पूछा जा रहा है यहाँ पे कि कौन मंत्रालय था? वित्त मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, कृषि मंत्रालय। तो फ्रेंड 31 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा स्टार्टअप इंडिया योजना की शुरुआत की गई थी। पूछा जा रहा है कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? मुख्तार गोसाल, महावीर, गौतम बुद्ध और गुरु नानक। तो 32 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन गुरु नानक। गुरु नानक जो थे आपके सिख धर्म के संस्थापक थे। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस खेल को खेलने के लिए गेंद की आवश्यकता होती है? लंबी कूद, वॉलीबॉल, कराटे, खो खो। तो वॉलीबॉल खेलने के लिए आपको गेंद की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन टेनिस के ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के अंतर्गत नहीं आता है? फ्रेंच ओपन, कोरिया ओपन, विंबलडन ओपन, यूएस ओपन। तो फ्रेंड करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 34 का दूसरा ऑप्शन कोरिया ओपन जो है आपका ये टेनिस के ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के अंतर्गत नहीं आता। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कश्मीर घाटी की झील में जमा होती है? पहाड़ी मिट्टी, खारी मिट्टी, लाल मिट्टी, करेवा मिट्टी। तो फ्रेंड करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका चौथा ऑप्शन करेवा मिट्टी। ये जो करेवा मिट्टी है यह कश्मीर घाटी में पाए जाने वाली औषधि निक्षेप है और यह अपनी उपजाऊ मिट्टी के लिए जाना जाता है, जो कृषि के लिए विशेष करके केसर की खेती के लिए बहुत ही लाभदायक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी महानदी की सहायक नदी नहीं है? मूसी, मंड, शिवनाथ, आईवी। तो फ्रेंड करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका 36 का पहला ऑप्शन मूसी नदी। जो मूसी नदी है ये आपकी तेलंगाना राज्य में बहती है और यह जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी है, न कि महानदी की। यह कृष्णा की मूसी जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी है। पूछा जा रहा है कि खुदाई खिदमतगार के संस्थापक कौन थे? M.A. जिन्ना, शौकत अली, गुलाम मोहम्मद मिर्जा। चौथा ऑप्शन दे रहा है खान अब्दुल गफ्फार खान। चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। यूकेलिप्टस वृक्ष प्रजाति की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में हुई है? यूरोप महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। तो फ्रेंड करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। आगे बढ़ते हैं 39 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर पूर्वी मिस्र में श्वेत जल संधि के उत्तर से दक्षिण की ओर बहने वाला कृत्रिम जल मार्ग है? पहला ऑप्शन दे रहा है आपका लाल स्लेज, स्वेज नहर, रोहताज नहर, ब्लैक नहर। तो फ्रेंड 39 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन स्वेज नहर। फ्रेंड आप बताएंगे स्वेज नहर किन दो महासागरों को जोड़ने का
काम करती है? तो ये आपको भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि स्वेज नहर किसको जोड़ने का कार्य करती है? तो याद रखेंगे, भूमध्य सागर को ये लाल सागर से जोड़ती है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन पारंपरिक ऊर्जा का उदाहरण है? सौर, ज्वार भाटा, भूतापी, प्राकृतिक गैस। तो फ्रेंड प्राकृतिक गैस जो होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में निम्नलिखित में से कौन श्रम मंत्री थे? जगजीवन राम, आसफ अली, लियाकत अली खान, जान मथाई। तो फ्रेंड 41 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन जगजीवन राम। निम्नलिखित में से, एक मिनट रुकेंगे फ्रेंड, एक मिनट। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी एशिया का सबसे बड़ा देश है? कुवैत, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन। तो फ्रेंड 42 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चौथा ऑप्शन बहरीन। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? 1935 में, 1914 में, 1905 में, 1927 में। तो 43 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1914 में। यह जो विश्व युद्ध था यह 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ और यह जो है आपका 11 नवंबर 1918 तक चला। 1918 तक चला था। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन 1914। निम्नलिखित में से किस द्वीप पर सक्रिय ज्वालामुखी है? कार निकोबार, नारकोडम द्वीप, रियूनियम द्वीप, बैरन द्वीप। तो 44 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चौथा ऑप्शन बैरन द्वीप। राज्य आपातकाल को पूछा जा रहा है के रूप में भी जाना जाता है? राष्ट्रपति शासन के रूप में, राज्यपाल शासन के रूप में, मुख्यमंत्री शासन के रूप में, प्रधानमंत्री शासन के रूप में। तो फ्रेंड करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन राष्ट्रपति शासन के रूप में जानते हैं और इसका उल्लेख जो है आपके अनुच्छेद या आर्टिकल 356 में। अब तक सबसे ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन जो लगा है उत्तर प्रदेश में लगा है। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल तय होता है, यह कितना होता है कार्यकाल पूछा जा रहा है आपसे? 7 वर्ष का होता है, 4 वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है और चौथा ऑप्शन दे रहा है 6 वर्ष का होता है। तो 46 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष का होता है। केंद्र सरकार ने ब्लैंक स्थान दे रखा है कि अध्यक्षता में केंद्र राज्य संबंध पर 3 सदस्यीय आयोग नियुक्त किया था। के बिरला की अध्यक्षता में, SBS राघवन की अध्यक्षता में, JS वर्मा के, RS सरकारिया के। तो चौथा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा आपका RS सरकारिया के। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की कुल संख्या को क्या कहते हैं? परमाणु संख्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या कहते हैं, समावयवी संख्या कहते हैं, आणविक संख्या कहते हैं। तो फ्रेंड 48 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन परमाणु संख्या के नाम से जानते हैं। 49 पे चर्चा करते हैं। परावर्तन के कारण ध्वनि की पुनर्विवर्ती को क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि के नाम से जानते हैं, प्रकीर्णन के नाम से जानते हैं, ध्वनि का अपवर्तन, ध्वनि का परावर्तन। तो 49 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन प्रतिध्वनि। आगे बढ़ते हैं। हिमालय आर्द्र वन में निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण विविधताएं पाई जाती हैं? सागौन टीक,
महोगनी वृक्ष, ओक जिसे एकोर्न के नाम से भी जानते हैं, कुआं, कुनवा जो है आपका चौथा ऑप्शन है। तो फ्रेंड 50 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ओक के नाम से जानते हैं, तो तीसरा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार फ्रेंड हम लोग 50 प्रश्नों को कवर किए हैं। तो फ्रेंड आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपका 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुए। और फ्रेंड आज ये हमारी 11वीं क्लास थी, हम मिलते हैं आपको 12वीं क्लास के साथ। फ्रेंड आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंडों में शेयर करिए और हमारे लास्ट तक क्लास देखने के लिए थैंक यू।